मैं अब भी बोल रहा हूँ कि मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान उसको कहते हैं जिसका ईमान होता है। मुसलमान उसे कहते हैं जिसका ईमान होता है, और जब तक मुसलमान नहीं बनोगे तो दोबारा आना पड़ेगा। मनमोहन बढ़ाना बहुत ही अच्छा लड़का है और अपने पिताजी से भी अच्छे कार्य कर रहा है। संचालन सही रूप से सुचारू, उनको भी इंतजार है अपने नेताओं की विचार सुनने की। उपाध्यक्ष सैनिक चौधरी करतार सिंह बढ़ाना, चौधरी करतार सिंह बढ़ाना बड़े हैं, उनको मस्तक झुका के उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो मेरे हमू बड़े उनको भी मैं मस्तक झुका के प्रणाम करता हूँ। और जो सामने मेरे भगवान बैठे हैं, मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, किन शब्दों से स्वागत करूं? क्योंकि काफी देर से आप बैठे हैं। मैं आपको एक ही वादा करता हूं कि जितनी देर आपने मेरे छोटे से नेता के लिए, और नेता के लिए नहीं, एक छोटे से अपने बच्चे के लिए जो बैठे हो, मैं सदाई जीवन में जब तक जीऊंगा आपका आभारी रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। और मैं अगर भाई प्रेम के बारे में नहीं बोलूंगा तो फर्ज से कोताही करूंगा। जो प्रेम भाई ने मेहनत करके मुझे सभी समालका वासियों के जो दर्शन करवाए हैं ओबीसी, मैं तो कहूंगा 36 बिरादरी के, मैं उनका सदा आभारी रहूंगा और जिस लायक रहूंगा वो भाई का सेवा करता रहूंगा। दो मिनट नारे तो बाद में कहते हैं ना, पहले नारे के लायक बन जाओ फिर नारे लगाओ। अभी नारे हाँ दिल्ली भावना तो है, लेकिन भावना को जो है ना दूसरे काम के लिए मजबूत रखो जो आने वाला है 5 तारीख को। और मैं इतना समझदार नहीं कि आपको कुछ समझा सकूं या मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं, पर मेरा सिर्फ एक ही कहना है, अगर देश को मजबूत करना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, आपस की लड़ाइयों को भुला के आगे बढ़ना पड़ेगा। जो मोदी जी ने जो बेड़ा उठाया है इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, वो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हमारा सारा समाज, सारे भाई बड़े और लेके छोटे तक इकट्ठे ना हो जाएंगे, एक साथ नहीं चलेंगे, जब तक उनका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आज 28 साल हो गए मुझे तुम्हारे बीच में आए, और कहे भाई तो कह देते ये बाहर के हैं। मेरी यही नहीं समझ में आता कि जो भाई कहते हैं कि ये बाहर के हैं, अरे वो तो राजनीति के से लाखों कोस दूर थे। जब से मैं समालका का बेटा और बच्चा बना हूं, मुझे 28 साल हो गए, लेकिन मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जब मैं पहली बार आया था, जब भी मुझे बाहर का बताया था, और फिर मुझे मेरे बड़ों ने छोटों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, ईमानदारी से आपकी सेवा की है। कभी एक पैसे का किसी के सम्मान में एक सुई भर का भी अगर फर्क आया हो तो आपकी जूतियां और मेरा सर होगा। और जो बेटा आपके बीच में आया है
जिसको कहते हैं कि वो बच्चा है, वो तुम्हारा बच्चा है, लेकिन अपने हकों की तरफ अगर कोई देखेगा ना तो उसकी आंख भी निकाल लेगा, वो ऐसा बच्चा है। क्योंकि उसे अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो उसे भी चाहिए कि कुछ ऐसा कर जाऊं जो अपने बाप का भी और अपना भी नाम अच्छा कर जाऊं। आपके उसमें क्या कुछ नारा देना चाहोगे? कितनी आप टिकट में कितनी सीट मानते हो हरियाणा में? देखो, हरियाणा में 80 बार अब की बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब कहीं बोल रहा हूँ, मैं अब भी बोल रहा हूँ कि मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान उसको कहते हैं जिसका ईमान होता है। मुसलमान उसे कहते हैं जिसका ईमान होता है, और जब तक मुसलमान नहीं बनोगे तो दोबारा आना पड़ेगा, और अगर कर्ज चुका के जाओगे, सबका सम्मान करके जाओगे, फिर दुनिया में नहीं आओगे। मुसलमान इस्लाम से नहीं होता है, मुसलमान ईमान से होता है। जो लोग ईमान है उसको हमारे जो बड़े थे वो कह करते रहे ये पक्का मुसलमान, क्योंकि वो सच्चा होता था, ईमानदार होता था, उसमें कोई दाग नहीं होता था, तो वो मुसलमान की बात। धर्म सिंह छोकर जी ने कहा है कि खाली सीट देकर यहाँ पे चुनाव लड़ने आ गए और अब कहीं ना कहीं पछता रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है, सच बात तो ये है, वो मनमोहन भडाना वहीं लड़ना चाहता था और उसे टिकट भी वहीं की मिल रही थी, लेकिन करतार भडाना जब यहाँ आया था तो भगवान ने पर्ची डाली थी भगवान के चरणों में और उनने भेजा था। और आज भी मनमोहन भडाना ने पर्ची डाली, नहीं तो वहीं पे बतेरी सीट है, हमें सीट नहीं मिल रही थी, वहाँ की जहाँ सीट पे हाथ रखेंगे ना वो सीट हमारी है, और घर में बैठ के इलेक्शन लड़ते, लेकिन कर्ज जहाँ का चुकाना है वहीं जाना पड़ता है। ऊपर वाले का आदेश संभाल खा का है, और जब तक उसका आदेश है उसे कौन टाल सकता है। मैं प्रेमचंद सैनी, समालका से पूर्व पार्षद। मेरी मिसेज शकुंतला सैनी नगर पालिका चेयरमैन रही, और मैंने भडाना साहब ने हमारे ऊपर एक परोपकार का काम किया था। इन्होंने हमारी मिसेज को चेयरमैन बना के, और मैं आज इनका कर्ज उतारने में सहमत हूँ कि इन्होंने मेरे लिए इतना काम किया, तो मेरा भी आज फर्ज बनता है कि मनमोहन भडाना चुनाव में खड़े हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं और उनके साथ रहूं। 2% खिलेगा, देख लेना आप, मैं वादे से कह रहा हूं, कमल खिलेगा। इतिहास रहा, अब तक नहीं खिला है यहाँ पे जी, इतिहास रहा है जो मोदी की लहर में भी कमल नहीं खिला। अरे अब की बार खिलेगा, देख लेना आप। अब की बार लोगों में उत्साह है कि कमल खिलाएंगे। नायब सैनी के नेतृत्व में कमल खिलाएंगे। हाँ जी, जो हमारे नायब सैनी जी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। मनमोहन भडाना बहुत ही अच्छा लड़का है और अपने पिताजी से भी अच्छे कार्य कर रहा है, और बहुत ही हौसला है उसके अंदर कि मैं अपने हल्के में कुछ करके दिखाऊंगा, सबका सम्मान करूंगा और जो अधूरे कार्य है उनको पूरा करूंगा।